वक्त की रफ्तार रोके से नहीं रुकती। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आज से ठीक एक महीना पहले भाईंदर पश्चिम में एक दर्दनाक घटना घटी थी कि कैसे एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ एक दरिंदे ने सारी हदें पार करके उसके साथ दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं बल्कि उस मासूम को एक बोरी में बांधकर सुनसान जगह पर फेंक भी दिया था। कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वही हुआ कि ऊपर वाले की दया से उस मासूम की जान बच गई। ये बात बड़े बड़े पेपरों और न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बनी और कुछ समय के बाद ठप भी हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक निजी चैनल आपका समय के संपादक अनिल नौटियाल ने उस मासूम और उसके माँ बाप की सुध लेते हुए अपने चैनल पर एक खबर चलाई है और उस परिवार की माली हालत को लोगों के सामने उजागर किया, जिससे शासन प्रशासन के साथ कई एनजीओ चलाने वालों के हाथ मदद के लिए सामने आने शुरू हुए। आइए पहले आपको अपने चैनल पर आपका समय की वो खबर दिखाते हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि इस खबर को अंत तक जरूर देखें। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल भी आपके मन में आ सकता है कि कहाँ गए वो समाज सेवक समाज सेवी संस्थाएं जो अक्सर कुछ छोटे मोटे मुद्दों को लेकर स्वार्थ की जो समाज सेवा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। या फिर सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि हमारे शहर के जो नेता लोग हैं वो छोटे मोटे मुद्दों की बड़ी बड़ी राजनीति करते रहते हैं। जी हाँ, पत्रकारों की कलम पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि हमारे ही शहर में 4 साल की मासूम बच्ची का किडनैप करके उसका रेप हो जाता है, लेकिन खबर वहीं तक सीमित रहती है। किसी ने ये कोशिश नहीं की समझने की कि आखिर रेप के बाद उस बच्ची की हालात कैसी है। आज आपका समय उस बच्ची के घर पर गया और हमने कोशिश की जानने की कि आखिर उस बच्ची पर और उसके खासकर उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही है। मुंबई महानगर के नजदीक मीरा भाईंदर शहर में कुछ समय पहले 4 साल की मासूम बच्ची का किडनैप करके उसका रेप हुआ था। पुलिस की सराहनीय पहल के बाद उस बच्ची को ढूंढकर बचा लिया गया और आरोपी ड्राइवर को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। यहां तक तो आपने खबरों के माध्यम से देखा और सुना होगा, लेकिन खबर अब शुरू होती है। आपका समय की पहल बच्ची को बचाना है। जी हां, इस मासूम बच्ची के पिता बस ड्राइवर हैं। किराए के घर पर दिन गुजर बसर होता है। आलम यह है कि बिजली भी कट चुकी है। पड़ोसी को दया आई तो तार खींचकर बिजली जोड़ दी, क्योंकि मासूम के साथ जब से यह घटना हुई है तब से परिवार या तो अस्पताल या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में व्यस्त है। 4 बच्चों के साथ ये परिवार अब खाने को मोहताज है। फिर इतना बड़ा हादसा होने के बाद इस परिवार की जिंदगी रुक सी गई। बच्ची की हालात काफी नाजुक है। बच्ची मलमूत्र डॉक्टर की लगाई हुई पाइपलाइन से करती है। प्राइवेट अस्पताल के लिए परिवार के पास खर्चा नहीं, इसलिए सरकारी अस्पताल के चक्कर काटते रहते हैं। रोज रात भर नहीं सोती है मेरी बच्ची, रात भर रोती है, रात भर बुखार से तड़पती है। उसको ऐसा कमीज नहीं, रात भर इनको बुलाना पड़ते। उनका ड्रेसिंग करते हुए समय तो मेरा दिल नहीं मानता है। मैं क्या क्या करूँ क्या नहीं। देखो, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ समझने की। अभी जब बच्ची बिस्तर में पड़ी है तो कहीं ना कहीं जो आपके हस्बैंड हैं, जो पति हैं, उनके पास पैसा की जो काम है, ड्राइवर का काम है, वो शायद काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब खर्चे की क्या कंडीशन है आपके घर में? बहुत कंडीशन बहुत खराब है घर में। मेरी बच्ची को मेडिसिन के लिए भी पैसे पानी नहीं, इतना तकलीफ में है। ना हस्बैंड काम पे जा पाते ना घर पे। उनको दवा खाना कोर्ट में ऐसा जाना पड़ते। दवा खाने से घर, दवा खाने से घर, नहीं तो कोर्ट में गए भर गए। कोर्ट में भी बच्ची को उधर ही जैसे ये देखिए बुखार उल्टी चालू हो गया ना बुखार। अब इस दर्द भरी कहानी के बाद सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि अगर बच्ची को बचाया नहीं जाता तो शहर के हर चौराहा शायद जलती हुई कैंडल से सजे रहते। शायद कई समाज सेवी संस्थाएं दुख भरे प्रोग्राम में मासूम के मां बाप को बुलाकर घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश करते, और ये नेता लोग उन्हीं पुलिस या डॉक्टरों पर राजनीति करते जिन्होंने बच्ची की जान बचाने में अहम रोल निभाया। कहीं ना कहीं आज इस परिवार को जरूरत है आपकी मदद की, जरूरत है आज इंसानियत दिखाने की, जिससे कि मासूम बच्ची अपनी लंबी जिंदगी आम लोगों के जैसे जी सके। हमारी पूरी खबर देखने के बाद शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस बच्चे की मदद कैसे की जाए। जी हाँ, आपका समय ने भी एक मुहिम शुरू कर दी है कि अब बच्ची को बचाना है। अगर आपको हमारी इस मुहिम के साथ में शामिल होना है, अगर आप हमारी इस मुहिम के साथ में
शामिल होना चाहते हैं तो कृपया हमारे इन नंबरों पर फ़ोन करें और हम आपको सीधे उसके परिवार से मिलाएंगे। आज से तकरीबन 1 महीना पहले एक घटना मीरा भाईंदर के भाईंदर पश्चिम में घटी थी, जो हर न्यूज चैनल की सुर्खियां बनी थी, हर पेपर की सुर्खियां बनी थी कि कैसे एक 4 साल की बच्ची को एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये ना तो खबर हमें छापने को मिले, ना हमें सुनने को मिले, लेकिन अच्छे लोगों के साथ शहर में दरिंदे लोग भी रहते हैं। खबर अपने आप में बनी, चली और चल के रुक भी गई। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज हम आपको उस एक शख्सियत से मिलवाते हैं जिसने न्यूज ब्रेक तो की, न्यूज चलाई, उसकी गहराई तक गया, लेकिन उसको फॉलो करते करते आज उस शख्सियत ने एक न्यूज चलाई और उस शख्सियत का नाम है अनिल नौटियाल। अनिल नौटियाल जो आपका समय का संपादक है, तेज तर्रार रिपोर्टर है। आज उस तेज तर्रार रिपोर्टर अनिल नौटियाल ने ये जब खबर चलाई कि बच्ची की मदद करनी है, तो आप यकीन मानिए कि वो जब खबर मैं पढ़ रहा था या देख रहा था तो मेरी आंखों में भी आंसू आए थे। मैंने उसी वक्त अनिल नौटियाल को कॉल किया। मैंने बोला, भाई आपने ये खबर चलाकर बड़े बड़े पत्थर दिल को हिला दिया है। आज मैं उसी जगह खड़ा हूं, मेरे साथ वो नौजवान पत्रकार अनिल नौटियाल। अनिल, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं माफी चाहता हूं कि मेरा मन भर गया है बच्ची को देख के। आई एम सॉरी। आपने आज एक खबर चलाई जिसकी वजह से ऐसे पहुंचे हुए लोग और भी कई एनजीओ के लोग, कई ट्रस्ट के लोग यहां पर पहुंचे और आपकी खबर का ऐसा असर हुआ कि लोग आज मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। पहले तो हम पूरे मीडिया की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा महाजन साहब, ऐसा है कि लोग पत्रकारिता को अगर सिर्फ पेपर तक देखते हैं तो ये गलतफहमी है। पत्रकार से बड़ा समाज सेवक कोई नहीं है। वो चाहे कुछ भी चीज़, कोई भी समस्या, पेपर होते क्यों हैं? पेपर इसीलिए होते हैं कि कहीं की समस्या है आप प्रशासन तक पहुँचाओ और उस समस्या का हल होना चाहिए। मकसद मेरा इतना रहता है। यहाँ पर भी मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा था इनसे मिलने की, क्या कंडीशन है। तो मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी। जब मैं यहाँ पर आया, मैं बच्ची को देखा, उसी समय मैंने एक कोशिश किया कि अब आवाज़ उठानी है। और राजेश भाई हर बार इस प्रकार के जो प्रोग्राम करता हूँ तो इनका बड़ा हाथ रहता है, हमेशा सबसे आगे रहता है। अभी भी आए, कुछ ना कुछ मदद की, फिर भी लगे कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि और क्या चाहिए बोल। मुझे इस प्रकार के जो दोस्त मिले हैं तो हिम्मत यहाँ से आती है। आप देख रहे हैं कि इतना जुझारू पत्रकार, इतना धुरंधर पत्रकार, लेकिन पत्रकार का भी दिल होता है। ये भी इंसान है, हम भी इंसान होते हैं, हम भी बेटी बहू वाले, हमारी भी बच्चियां हैं। कैसे पत्रकार एक जिसने अपना दर्द समझ के आज इसके ये भावुक हो गया है, इसकी आंखों में ना आंखें नम हुई हैं बल्कि ये रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। अनिल, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आपसे थोड़ी सी और बात करनी है। आप अपने आप को संभालिए, आप अपने आप को संभालिए, बात कर सकते हैं, आप संभालिए। एक मैं वापस बोलता हूँ, हमें सारे, मैंने पत्र से अपने न्यूज़ में आपने देखा होगा, मैंने नेताओं पे एलिगेशन लगाए, मैंने समाज सेवक संस्थाओं पे एलिगेशन लगाए, मैंने अपने पत्रकारों पे एलिगेशन लगाए। खबर खत्म होती है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ खबर की गहराई तक सच में जानना चाहिए। एक्चुअली तो आज इस गली में लोग आने को डरते हैं। आज यहाँ पर अब ये बच्ची जब बड़ी होगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अब जैसे भी ठीक हो जाएगी, अब इसके आगे आगे इसको बदनाम जो एक रहता है, इनके साथ क्या हुआ था, दुष्कर्म हुआ था, ये जी पाएगी क्या? तो आप ये जरूरत है कि लोग और आगे आए। इस बच्ची को यहाँ से हमारे जो पत्रकार मित्र हैं अभी आए थे, उन्होंने कहा कि
परिवार को एक घर दिलाया जाए, जो महानगर पालिका के माध्यम से घर देने की कोशिश की जाए। तो बहुत सारे हमारे लोग भी ऐसा नहीं, हाँ ये जरूर है कि मैंने पहल की और अब लोग आगे आए और बहुत अच्छे पैमाने पर आगे आ रहे हैं। एक डॉक्टर है, एक बड़े बिल्डर है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास जाके इसका कितना इलाज का खर्चा होता है, कितना लाखों खर्चा लगेगा देने को मैं तैयार हूँ। बड़े सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? तो ये मुझे लगता है, मेरा विश्वास है, मेरी खबरों की कमाई है कि जो मुझे आज जो सारे आश्वासन मिल रहे हैं। अभी आपने एक बात कही कि कल बच्ची जब बड़ी होगी, इस बच्ची को कोई दाग नहीं लगेगा, क्योंकि आप जैसे लोग इस समाज में हैं और खुदा ना खास्ता भगवान ना करे ये दाग किसी पे लगे। आप आगे और क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, प्रशासन से, शासन से, इस परिवार के लिए, उस बच्ची के लिए? अपील मेरी खबर में भी अपील था, अभी भी अपील है कि इस परिवार को ऐसी मदद दी जाए कि वो परिवार खड़ा हो सके। और जब मैं घर में आया था तो लाइट कटी हुई थी। जब मैं घर में आया था तो यहाँ पे इनके पास खाने के लिए रास्ता नहीं था। जब मैं यहाँ पर आया था तो इनके पास दवाई के लिए स्टेशन जाने के लिए रिक्शे के पैसे नहीं थे। तो ये इतनी भयानक सिचुएशन देखने के बाद और बीमारी इतनी खतरनाक सिचुएशन से वो निकल रहे हैं। हमने निर्भया कांड देखा। निर्भया कांड में जब न्यूज़ हाईलाइट हुई थी तो उस बच्ची के इलाज के लिए पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके सभी लोगों ने जद्दोजहद की थी कि उसको बचाया जाए। आज तो बच्ची ही बच्ची है, अब यहाँ ये लग रहा है उसको मारने की कोशिश की जा रही है। मैं तो कहता तो सबसे पहले हमारे जो महानगर पालिका है वो यहाँ पर आना चाहिए, उस बच्ची की पूरी जो छोटी मोटी ट्रीटमेंट है उनको करना चाहिए। तो उनको कम से हौसला अफजाई, उनका मैंने पूछा कि टॉयलेट साफ कौन करता है, क्लीनिंग कौन करता है, वो खुद करती है। तो ये एक सिचुएशन आप समझ सकते हैं हम कहाँ पर हैं। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आवाज आपने उठाई है वो आवाज दबेगी नहीं और वो शासन प्रशासन को झुकना पड़ेगा और वो यहाँ पर आएंगे और पक्का आएंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं पूरे मीडिया की तरफ से, मीरा भाईंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया की तरफ से आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इस आवाज को आगे उठाया है, आगे बढ़ाया है कि आज हम देख रहे हैं गली के बाहर, घर के अंदर कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसे सज्जन पुरुष सामने आए हैं जिन्होंने पहला हाथ आगे बढ़ाया है। तो मैं विनय महाजन हमारा मेट्रो के लिए, मुंबई से विनय महाजन हमारा मेट्रो के लिए, खासकर अनिल नौटियाल का हाथ जोड़कर अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं।